दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। वैसे तो कहते हैं दर्शकों कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई भी काम शुरू करना हो उसके लिए भी उम्र देखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन खास करके सीखने को जब भी मौका मिले तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं है। वैसे भी आदमी या इंसान पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। जिस तरह से हम बच्चों को शुरुआत में छोटे होते ही स्कूल भेजते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो कॉलेज वगैरह जाते हैं, फिर प्रोफेशनल कॉलेज में भी जाते हैं, वो तो शुरुआत से सीख रहे थे। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई शख्स या कोई औरत जिसने एक उम्र का पड़ाव पार कर लिया हो, यानी कि वो अगर 40-45 साल से ऊपर आ चुकी हो या चुका हो, और 50 साल की उम्र में आकर अगर वो सोचे कि मुझे दोबारा कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी ही एक जानकारी मेरे पास चाइना से आई है। अब आप ये सोचेंगे दर्शकों कि मेरे पास ज़्यादातर जानकारियाँ चाइना, हंगरी, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह से ही आती हैं, भारत से क्यों नहीं आती? भाई भारत में ऐसा टैलेंट तो है, लेकिन ऐसी जानकारियाँ भारतवर्ष में छिपी रहती हैं। वो ना कभी किसी न्यूज़पेपर में आती है, ना ही कभी किसी खबर या टीवी चैनल पर आती है। लेकिन बाहर की कंट्रियों में, वेस्टर्न कंट्रियों में या यूरोप में या एशिया में छोटी छोटी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, और वहाँ की सरकारें या जो न्यूज चैनल्स हैं वो उन्हें प्रमोट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। इसलिए ये जानकारियाँ ज़्यादातर बाहर से ही आती हैं। दर्शकों, आज की जानकारी के मुताबिक चीन की एक 50 वर्षीय महिला यांग की जो कहानी है वो सबके लिए प्रेरणादायक भी है। एक बार 2013 में यांग बुरी तरह जल गई थी, और इस हादसे में उसका बायां हाथ पूरी तरह से और दायां हाथ आंशिक रूप से काम नहीं कर पा रहा था। इसी महिला यांग का बेटा जब अपनी पढ़ाई में असफल हो गया और वो चाइना के एक लॉ स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया, तो एक दिन ये महिला घर बैठी हुई अपने उस बच्चे की किताबों को छांट रही थी कि बाहर जाकर मैं किसी कबाड़ी रद्दी वाले को बेच दूंगी। बस वो किताबें छांट रही थी और बीच बीच में किसी किसी किताब के वो पन्ने भी पलट कर देख रही थी। कुछ पन्ने पलटने के बाद कई किताबों में उसे ये महसूस हुआ कि ये पढ़ना उसके लिए कोई नामुमकिन या मुश्किल नहीं है, और 2 साल तक उस महिला ने अपने बेटे की वो किताबें पढ़ी और चीन के उस लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए वहाँ का जो एंट्रेंस टेस्ट था उसके लिए तैयारी भी की। और जब उसका वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो वह अब इतनी खुश है और कहती है कि मुझे अब नई जिंदगी जीने की उम्मीद मिली है। इसमें भी प्रारंभिक शुरुआती असफलताओं के बाद यांग को यूनान प्रांत के साउथ वेस्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज स्कूल में, जो वहाँ का लॉ कॉलेज है, वहाँ पे दाखिला मिला है, और अब यांग उस कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही है। दर्शकों, ऐसी औरत के लिए एक सम्मान तो जरूर बनता है कि जिसने अपनी जिंदगी के, अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी कुछ सीखने की हिम्मत तो की। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 2-4 बार असफल भी हो जाएं, उसके बाद हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और एक माइंड सेट कर लेते हैं कि हमने ये काम, ये पढ़ाई करनी ही नहीं है।
किसी ने ठीक ही कहा है दर्शकों कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मेरे कहने का मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे। खैर दर्शकों, ये थी आज की एक और जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ठीक लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।